दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में दुबई का नाम किसने नहीं सुना होगा। हर बंदा ये ख्वाहिश रखता है कि वो कभी ना कभी दुबई घूमने तो ज़रूर जाए। कई लोग दुबई बिजनेस के सिलसिले में भी जाते हैं तो कई जॉब के सिलसिले में। हर इंसान चाहता है कि दुबई जाकर वो जिंदगी को अलग तरीके से जी सके। दुबई एक सपनों का शहर हो चुका है। हर इंसान दुबई जाकर सेट होना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई लोगों का कहना है कि दुनिया में अगर कहीं पर जादूगरी मौजूद है तो वो दुबई के ही पास है। इसे अगर सोने की रियासत या सोने की सल्तनत कहा जाए तो दुबई के लिए ये अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में की जाने वाली सोने की 40% तिजारत यानी 40% जो बिजनेस होता है वो दुबई में ही होता है, दुनिया भर का गोल्ड का। यहाँ पर क्रिमिनल परसेंटेज 0 है। और दोस्तों, यहाँ के शौक भी बड़े अजीबो गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग शेरों और चीतों को साथ में लेकर घूमते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो अमीर तरीन शख्स हैं, अमीर तरीन लोग हैं, उनकी गाड़ी को हेलीकॉप्टर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और अगर आप लोग दुबई की चिलचिलाती हुई धूप से अगर तंग भी आ जाएं, उससे परेशान भी हो जाएं, तो शॉपिंग मॉल में जाकर दुबई के रिसर्च करने वालों की बनाई हुई स्नोफॉल से मजे भी ले सकते हैं। वहां पर स्नोफॉल का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और दोस्तों, अजीब बात तो यह है कि दुबई में पिज्जा भी यहाँ की महंगी तरीन यानी बहुत ही महंगी महंगी कारों में डिलीवर किया जाता है। और यहाँ पर पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है। तो क्यों फिर हर इंसान ना जाना चाहेगा दुबई। लेकिन दोस्तों, अगर आप दुबई के 25 साल पहले की हालत देखते या उससे भी ज्यादा पुरानी हालत देखते तो शायद आप वहां जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो जगत जाहिर है, ये बात तो हर इंसान जानता है कि आज से 25 साल से पहले दुबई सिर्फ एक सहरा रेगिस्तानी इलाका था। और ये वो वक्त था दोस्तों जब पाकिस्तान जैसी कंट्री भी दुबई से ज्यादा तरक्की वाली कंट्री कहलाई जाती थी। अब ये एक मजाक वाली ही बात हुई, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं पाकिस्तान के हालात कितने बद से बदतर चल रहे हैं। आए दिन न्यूज में हम उनकी जलील तरीन हरकतों को देखते ही हैं, साथ ही साथ उनके यहाँ क्रिमिनल केसेस कितने ज्यादा होते हैं ये हर कोई जानता है। दोस्तों, आज से तकरीबन 25 साल पहले यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल्स, इतनी ज्यादा सहूलियात मौजूद ही नहीं थी जितनी आज के दौर में दुबई में मौजूद है। और दोस्तों, आज से तकरीबन 25 साल पहले दुबई के लोगों को सेहत तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था सही से। लेकिन दोस्तों, पुराने दुबई को जानने से पहले अभी का जो दुबई है उसकी हालात भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी के दुबई की अहमियत जब ही मालूम होगी जब पहले के दुबई के खस्ता हाली और उसकी गरीबी के बारे में आपको बताएंगे। इंसान को तो मालूम ही नहीं है कि दुबई भी कभी गरीब हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं दुबई के बारे में इंटरेस्टिंग बातें। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान अपने वसाइल से नहीं यानी अपनी चीजों, अपने इक्विपमेंट से नहीं, बल्कि अपनी सोच से तरक्की करता है। अमीरों की जन्नत कहलाए जाने वाले दुबई के पास अपना कुछ भी नहीं था, ना पानी, ना ही कोई खेती वगैरह, ना ही कोई ज़रई रकबा वगैरह। यहाँ पर मुहैया होने वाले तेल के जो ज़खायर थे वो भी दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में बहुत कम थे। यानी दूसरे अरब में जितना तेल की ज़्यादा पैदावार है, जितना तेल ज़्यादा है, उतना यहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि दोस्तों, दुबई की ज़मीन जो थी वो भी नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए सही नहीं मानी जाती थी। लोग उस पर बिल्डिंग बनाना खतरे से खाली नहीं समझते थे। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि इतिहास कोई एक बंदा भी बदल सकता है, और ऐसा ही दुबई के साथ हुआ। एक बंदे की दूरअंदेशी ने इस पूरे दुबई का नक्शा ही बदल दिया, और उसने साबित कर दिया कि अगर बदलाव कोई चाह ले, दिल में ठान ले, तो वो अकेला इंसान भी बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। आप सब ये बात भी जानते हैं कि दुबई के अपने जो लोग हैं वो वहाँ की टोटल आबादी के सिर्फ 10% ही हैं। बाकी सब लोग बाहर से आकर वहाँ रह रहे हैं। यानी यहाँ पर 220 ममालिक के लोग आबाद हैं, जो कि यहाँ पर मेहनत करने आते हैं और दुबई को चलाते हैं, दुबई को तरक्की की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुबई में बिजली भी नहीं थी, लेकिन यहाँ के ज़हीन इंटेलिजेंट शेखों ने सोलर पैनल के जरिए यहाँ पर बिजली मुहैया करवाई और बिजली पैदा करने के प्लांट तक बना डाले। यहाँ पर पानी तक नहीं था, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए यहाँ के समंदर के पानी को ही पीने के काबिल बना लिया गया। दोस्तों, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल हो या इंसान द्वारा बनाया गया खुद का अपना जजीरा यानी टापू आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग हो या सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम हो, आपको सब कुछ दुबई में मिल जाएगा। और दुनिया की सबसे अजीबोगरीब ऊंट रेस भी दुबई में ही होती है, जिसको जीतने वालों को अरबों रुपया
इनाम में मिलता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ऊँटों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स चलाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा दुबई दुनिया का सबसे पहला हाइपर लूप ट्रेवल सिस्टम भी बनाने जा रहा है। और दोस्तों ये ऐसी एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन होगी जो मुसाफिरों को, पैसेंजर्स को अबू धाबी से दुबई सिर्फ 12 मिनट्स में पहुंचा देगी, जो कि दुबई से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इसके अलावा दुबई में अब इंसान की जगह पुलिस रोबोट चोरों को पकड़ेंगे। फ्लाइंग कार्स यानी कि उड़ने वाली जो गाड़ियां होती थी जो हम कभी मूवीज में देखा करते थे, दुबई अब इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है और दुबई में ये भी हकीकत बनने जा रही है। और इन फ्लाइंग ड्रोन्स या टैक्सीज को इंसान नहीं चलाएंगे बल्कि सबसे पहले इस पर रिसर्च की जाएगी तो कंप्यूटर्स इन्हें उड़ाएंगे और आप अपने फोन्स के जरिए ही इन फ्लाइंग कार्स या टैक्सीज को अपने घर की छत पर भी या अपने घर के बाहर भी बुला सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों दुबई एक ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल सिटी भी बनाने जा रहा है। इसमें दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिक ट्रेन्स, कार और रोबोट सिटीज वगैरह। इसके अलावा शीशे में कैद इस सिटी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों ना ही यहाँ पर यानी दुबई में कोई पोल्यूशन होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई धुआं होगा। आज दोस्तों दुबई में कोई एक ऐसी जगह भी मौजूद नहीं है जहाँ पर इंटरनेट किसी को मुहैया यानी किसी को इस्तेमाल में ना आ रहा हो या फिर किसी तक इंटरनेट ना पहुंचा हो। यहाँ पर क्राइम रेट जो है दोस्तों वो भी 0 है। और अगर आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो दुबई में आपको पुलिस स्टेशन जाए बगैर ही आप अपने फोन से ही ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। रिपोर्ट के दर्ज होते ही दुनिया की सबसे महंगी पुलिस आपका मसला कुछ ही घंटों में हल भी कर देगी। दुबई में दोस्तों तरक्की का ये आलम है कि दुनिया की 25% क्रेन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो यहाँ पर यानी दुबई में हर वक्त मौजूद ही रहती हैं। मगर दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 में तो दुबई शदीद कहत साली का, सूखे का शिकार था। अरब की दूसरी रियासतें जैसे कि अबू धाबी वगैरह तेल के बेताज बादशाह बने हुए थे और वो बेहद तरक्की कर चुके थे। मगर दुबई में जो तेल ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, तेल के जो प्लांट मिले थे वो बहुत ही कम थे। वो दुबई की एक कॉलोनी को चलाने के लिए भी नाकाम थे। ऐसे में शेख राशिद बिन सईद मखतूम को दुबई की हुक्मरानी मिल जाती है। और शेख राशिद साहब एक दूरअंदेश लीडर थे। उन्होंने फौरन ही हवा का रुख बांध लिया और दुबई को तरक्की दिलाने की अपने मन में ठान ली। उन्होंने सोच लिया था कि अगर तरक्की करनी है तो तेल पर डिपेंड रहने से हमारा कुछ भी नहीं होगा। और शेख साहब ने ही ये प्लान बनाया कि दुबई को ऐसा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, लोग दुनिया भर से छोड़ कर पैसा और कारोबार दुबई में लेकर आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली दुबई की तरक्की का अमल भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए शेख राशिद साहब ने पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारी कर्जे ले लिए, जिसमें दुबई में रोड्स, हॉस्पिटल्स, पार्क और ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया। और सबसे अहम काम यानी दुबई की जो बंदरगाह थी जबले अली को तामीर किया गया, क्योंकि ज्यादातर जो तिजारत थी वो अब इसी बंदरगाह से होना थी। और ये सब तामीर करने के लिए दोस्तों आपको पता है कहाँ से लोग गए? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सारे सस्ते कारीगर मंगवाए गए, क्योंकि दुबई के गर्म मौसम में कम पैसों में सिर्फ यहाँ के लोग ही काम कर सकते थे। इसके साथ शेख साहब ने दुबई को टैक्स फ्री जोन भी बना दिया। और ये सब वही खुसूसियात थी जो भी किसी भी बिजनेस को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए दुनिया भर से लोग कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए और घूमने फिरने के लिए दुबई में शिफ्ट होने लगे। तो दोस्तों ये जो सिलसिला है ये आज भी जारी है। दोस्तों कुछ साल में दुनिया में तेल का इस्तेमाल वैसे भी अब खत्म ही हो जाएगा। इनफैक्ट अभी से ही ऐसी मशीनें, ऐसी गाड़ियां, ऐसे इक्विपमेंट तैयार होने लगे हैं जो बिजली से ही चलते हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरी अरब रियासतें जो तेल पर ही डिपेंड है वो तरक्की करें या ना करें, लेकिन दुबई अपने तरक्की की राह पर चल पड़ा है और वो तरक्की जरूर करेगा, क्योंकि वो तेल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। क्योंकि इसका जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ तेल पर नहीं है, बल्कि इसने अपने बिजनेस के हब बढ़ा लिए हैं बिजनेस, टूरिज्म और दूसरी डेवलपमेंट पर ही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, 25-30 साल पहले जिस दुबई को कोई पूछता नहीं था, इस वक्त उसे दुनिया के बिजनेस का कैपिटल भी माना जाता है। दोस्तों आपकी क्या राय है दुबई के प्रिंस और दुबई के डेवलपमेंट के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।